morning, students. Again, I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, first of all, I want to tell you that today is which date? Today is 30th December. Tomorrow is the last date of 2020. Understand? 2020 कैसा लगा आपको? ईश्वर करे ये इस तरह का 2020 हमारी आपकी लाइफ में दोबारा ना आए। बहुत ख़राब साल रहा है ये 2020। इसके बारे में हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन क्लास एयर इन साउंड। We have studied many things. Now today I am going to discuss with you about high and low pitch sound. High and low pitch sound. अभी इससे पहले के ऑनलाइन वीडियो में बच्चों ने आपको बताया था कि हाई पिच साउंड ह्यूमन फीमेल्स की होती है। तो जब पिच हाई होती है तो साउंड कैसा हो जाता है? कोयल की तरह पतला। और जब पिच लो होगी तो साउंड आपका जो गले से साउंड निकलेगा वो कैसा होगा? वो भारी होगा। होर्सनेस इसको कहते हैं इंग्लिश में। HOARSE रिया, HOARSE होर्सनेस यानी डबल्स। तो लो पिच साउंड के केस में आवाज में साउंड में होर्सनेस आती है और हाई पिच साउंड के केस में आवाज में आपके मीठा बनाता है। ये ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। वैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखना हो या और किसी ऑब्जेक्ट में देखना हो तब हम किसको हाई पिच और किसको लो पिच कहेंगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 190, पेज नंबर 190। हाई लो पिच साउंड है, मिला हाई लो पिच साउंड। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, the pitch of a sound means how low or high it is. In a music band, the brass drums beat boom is a low pitch sound. देखिए लिखा हुआ है जो बास है BASS, जो बटन होता है आपके साउंड बॉक्स में, दो बटन होते हैं, दो नॉब होते हैं। एक पे लिखा होता है BASS बास, दूसरे पे लिखा होता है TREBLE ट्रेबल। टीवी में भी होता है ट्रेबल, आपके रिमोट से भी होता है। तो और तीसरा जो बना होता है नॉब आपके साउंड बॉक्स में म्यूजिक सिस्टम में, वो होता है ऑन ऑफ का, मतलब वॉल्यूम का, अप एंड डाउन। ये तीन नॉब होते हैं। जब आप बास बढ़ाते हैं BASS बास जब बढ़ाते हैं तो ड्रम की बीट, ढोलक की बीट, ये आपको बहुत भारी आवाज में सुनाई देती है। तो वो कैसा साउंड है? लो पिच साउंड है, लो पिच साउंड है। और अगर आप बास को एकदम कम कर दें और ट्रेबल वाले को एकदम मैक्स कर दें तो क्या होगा पता है? जो भारी वाली आवाज़ होगी, ड्रम की आवाज़, ढोलक की आवाज़, तबले की आवाज़, वो दब जाएगी, वो आपको नहीं सुनाई देगी। और जो फ्लूट है, फ्लूट यानी कि बांसुरी वाली आवाज़, ठीक है, और जो बीट्स वाले धुन हैं, जो रिदम्स हैं, वो आपको सुनाई देंगे। देखते हैं बुक में आपके आगे क्या लिखा हुआ है। ड्रम डीप बीम इज अ लो पिच साउंड व्हाइल द ट्रायंगल श्रिल टिंकल इज हाई पिच। जो ट्रायंगल ऐसे होता है, इसको बजाया जाता है, उसका जो साउंड है वो लो पिच साउंड है, अरे सॉरी हाई पिच साउंड है। समझ में आ रही है बात? इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब आप ट्रेबल को मैक्स पे कर देंगे और बास को सबसे लोवेस्ट पे कर देंगे, वॉल्यूम आपका फुल रहेगा, तो क्या होगा? जो ड्रम की बीट है, जो ढोलक की बीट है, वो आपको नहीं सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। लेकिन जो गिटार के स्ट्रिंग की आवाज़ है, गिटार के स्ट्रिंग की आवाज़ या जो फ्लूट की आवाज़ है, वो आपको मैक्स सुनाई देगी। अब समझ में आया जी? चलिए आज आपके बुक में लिखा हुआ है टिम्बर के बारे में लिखा है। टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर? TIMBR वर्ड है ये।
टिम्बर। किसको कहते हैं ये टिम्बर? जानते हैं आप लोग? ये साउंड वाले चैप्टर में आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का। टिम्बर एज रिटन इन योर बुक, टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड which enable us to distinguish between two notes of the same pitch and loudness produced by different sources। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। ये खास तरह का म्यूजिकल साउंड है जो हमको एक ही पिच के, लिखा हुआ है enable us to distinguish between two notes of the same pitch। सेम पिच के दो नोट्स में डिफरेंस हम कर सकते हैं इसकी वजह से, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में ही पॉसिबल है। ठीक, आगे आपकी बुक में दिया हुआ है डिफरेंस लाउडनेस में और पिच में। हम इसको पढ़ देते हैं। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो लाउडनेस किस में डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे। लेकिन पिच इज द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय द लिसनर। पिच इज द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय द लिसनर। लिसनर कितना पिच पा रहा है, पिच वो है जो लिसनर पा रहा है। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर। और पिच में लिखा है पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी। एनर्जी पे डिपेंड पिच होता है नहीं। लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, लेकिन पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से चेंज हो जाता है। ठीक, अगला आपकी बुक में नेक्स्ट हेडिंग है ऑडिबल एंड इनऑडिबल। आज हम लोग ये हेडिंग पढ़ेंगे, इतनी हेडिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग लाउडनेस और we have studied high low sound, we have studied loudness and pitch, and now we are going to study about audible and inaudible sound. In our surrounding atmosphere, students, many types of sounds produced every second, but our ear is not able to perceive all those sounds. हम जितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है नेचर में, हम उन सारे साउंड को नहीं सुन सकते। हमारा ईयर नहीं परसीव कर सकता, नहीं रिसीव कर सकता, नहीं डायग्नोज कर सकता, नहीं मेमोराइज कर सकता। ठीक है जी, तो इसीलिए जो साउंड होते हैं, ये साउंड ऑडिबल और इनऑडिबल में इनको डिवाइड किया गया है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड जो होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है, उसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज, बिकॉज आवर ईयर परसीव ओनली दोज साउंड्स which are of which frequency is in between 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज। हम इसी साउंड को सुन सकते हैं, इसलिए ऑडिबल है। 20 हर्ट्ज से कम के हर्ट्ज वाले साउंड को और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नोन एज इनऑडिबल साउंड। फिर एक और बात आपकी इसमें लिखी हुई, 20 से लेकर के अब जो 20 किलो हर्ट्ज के साउंड होते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अब फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। We are not able to hear this sound. अल्ट्रासोनिक साउंड आपने देखा होगा, सब लोग अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं किसी पैथोलॉजी से, डॉक्टर लिखता है उनको और सजेस्ट करता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। अल्ट्रासाउंड में यही अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं जी, ये बात दिमाग में नोट कर लीजिए। तो द वेव्स विच आर कैरिंग लार्जर अबव frequency than 20 kilohertz are known as ultrasonic waves, and the any sound wave which is having frequency below 20 hertz are known as infrasonic waves।
इसको भी हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स को परसीव कर लेते हैं, जैसे डॉल्फिन, जैसे व्हेल, ठीक। और जैसे डॉगी, आपके घर जो डॉगी है वो भी खास तरह के साउंड को परसीव कर सकता है। आपकी बुक में एक डाल्टन वेसल के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंफ्रासोनिक वेव के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है। इंफ्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम, वेव, एलिफेंट एंड अर्थक्वेक। इसमें इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है। द साउंड विच अ नॉर्मल ह्यूमन कैन नॉट हियर आर कॉल्ड इनऑडिबल, while ones which a normal human can hear are called audible. Rats can hear even higher frequency and depend on high frequency sound up to a frequency of 100 kHz by locating their prey and navigating. जो बैट्स हैं, बैट्स जानते हैं, चमगादड़ बैट्स, वो 100 kHz की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, वो उनके लिए ऑडिबल है। और क्या करने के लिए सुनते हैं? जो उनका प्रे है वो कितने डिस्टेंस पे है वो साउंड वेव से पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है। और कहीं पे हमने पढ़ा था इसमें डाल्टन वेसल के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, सम डॉग्स हियर फ्रीक्वेंसीज एज हाई एज 30 किलोहर्ट्ज। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो 30 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को परसीव कर लेते हैं, हियर कर लेते हैं, एंड देयरफॉर कैन रिस्पॉन्ड टू विजल्स दैट ह्यूमंस कैन नॉट हियर। इस तरह के विजल को कहा जाता है, दीज विजल्स आर कॉल्ड गाल्टन विजल। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। गाल्टन विजल के बारे में ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, व्हाट इज गाल्टन विजल? तो एक खास तरह की विजल है, खास तरह की विजल है जिससे 330 किलोहर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। और इस 30 किलोहर्ट्ज के साउंड को हम लोग नहीं हियर कर सकते, हम नहीं सुन सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू लिसन सच साउंड व्हिच इज ऑफ 30 किलोहर्ट्ज। We can hear the sound which is only in between 20 Hz to 20 kHz. This special type of whistle is known as Galton whistle. ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आपकी बुक में आ गया नॉइज एंड म्यूजिक। स्टूडेंट्स, अबाउट नॉइज एंड म्यूजिक we will study in later online classes. Your today's homework is revise the explained topics today in online class. Stay home, class here, and be safe. Thank you, class.